हाँ जी, चलो चलते देखते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं, ये क्या खुल गया गलती से। हम सीखेंगे एलसीएम। हमने ये एचसीएफ वगैरह कर लिए थे ना। एचसीएफ के बाद इसी में एलसीएम शुरू कर देता हूँ। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो एलसीएम शुरू करने जा रहे हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक बार दोबारा समझा देते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आखिर मल्टीपल्स होता क्या है? मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। जैसे मैं बोलूंगा 7 के मल्टीपल्स बताओ, तो 7 बन जाए 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 49, 7 56। हाँ जो भी है, इतने सारे आ गए। बोलूंगा कि 5 का बताओ। 5 का नहीं, रुक जा, रुक जा। 4 का बताओ। 4 का 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44। इसकी क्या मल्टीपल्स कम होते हैं? कहाँ तक होते हैं? इनफिनाइट होते हैं। तो मैं पूछूंगा इसमें कॉमन बताओ कौन से। तो कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है? 28 दिख रहा है। दिख रहा है 28। क्या इसके अलावा भी कोई कॉमन है? आगे और भी कॉमन हो सकते हैं। 28 आया, और भी होगा। यही थोड़ी ना सिर्फ इकलौता। ठीक है, तो इसके अलावा यानी मल्टीपल्स के कॉमन मल्टीपल्स कितने होते हैं? बहुत सारे। कॉमन मल्टीपल बहुत सारे होते हैं। और उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, जो सबसे छोटा यानी जो सबसे पहले आता है, उसी को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी उसको ही एलसीएम बोलते हैं। यानी एलसीएम 7 और 4 का एलसीएम क्या आया? खत्म। जब बोलूंगा 3 और 4 का, तो फटाफट 3 और 4 का टेबल पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या कॉमन आता है? तो आपको दिखेगा 12 पहले कॉमन आता है। 12 के अलावा कोई और दूसरा चीज है जो कॉमन आता है? आता हो क्या पता है? और बताओ और क्या कॉमन आते हैं? 12 के अलावा और 3 और 4 में क्या कॉमन है? 24 कॉमन है। कितनी कॉमन है? और बताओ क्या कॉमन हो सकता है? 36 कॉमन हो सकता है। सही बात है। यानी देख लो कॉमन तो मिलेंगे आपको, लेकिन होगा वही जो सबसे पहले होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आता है? और कुछ नहीं बल्कि इसका होता है। ठीक है, मैं बोलूंगा एलसीएम निकालने के और तरीके बताओ। देख लेते भाई एलसीएम। एलसीएम ये तो हमारा एलसीएम जो नॉर्मल तरीका है, जो अगर आपको बोला जाए आखिर एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो ये मतलब क्या है। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हमेशा क्या करने पड़ते हैं उसको? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो। मेथड कौन सा मेथड देख रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 4 बार मेथड ही लिखिए एलसीएम के लिए। तो कौन सा मेथड देख रहे हैं एलसीएम का? क्या एक ही मेथड होते हैं? हाँ भाई, और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ के तो आपने देखे, ऐसे एचसीएम के भी देखो। अच्छा, मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको। एक पेज में एचसीएफ के जितने मेथड है वो सबके सबको लिख के लाना। एक पेज में, एक पेज में ही आप चाहे तो उसके एग्जाम, आप एक मेथड लिखोगे, उसका एक या दो एग्जाम्पल करोगे। एक मेथड दो एग्जाम्पल, एक मेथड दो एग्जाम्पल। ठीक है, जितने भी है।
और कुछ कुछ तो मैंने वीडियो डाल दिए हैं, देख लेना एक बार। चलो अब एलसीएम का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? कुछ नहीं, आपको पावर्स निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? पावर निकालनी पड़ती है। दिखा, आपको ये आता होगा। मैं बोलूंगा 12 और 8 का एलसीएम निकालो, तो आप क्या करते थे? आप ऐसा कुछ बचपन में निकालते थे। अब देखते थे 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, ये तो 3 का 3 रह जाएगा, 3 1 3, ऐसा कुछ करते थे। ये तो आप एक साथ किया, और एलसीएम में क्या करते थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 3 कर देते थे, और सीधा आंसर निकाल देते थे 24। ये तो करते थे। मैं बोलूंगा सेपरेटली करो, अलग अलग करो। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, अलग अलग कर देते। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। इसका बताओ। 1 2 4 8, ठीक लिखा। मैं बोलूंगा इसके फैक्टर लिखो, तो बोलोगे सर इसके ये सारे फैक्टर है। प्राइम फैक्टर कौन कौन से? प्राइम फैक्टर का मतलब होता है क्योंकि प्राइम नंबर ही इसमें डिवाइड कर रहा है। आप देखो ये 2 है, 3 है, हमेशा प्राइम नंबर आते हैं, इसके लिए मैंने बोला। ठीक है, तो देखो 12 के क्या है? तो 2 की पावर 2 इंटू 3, यही है। 8 का बताओ। 2 की पावर 3 इंटू कुछ नहीं भाई, बस अब बताओ, जब आपके पास पावर्स में हो ऐसे, तब आप एलसीएम कैसे लोगे? वहां तो आप निकाल पा रहे हो, तब क्या लोगे एलसीएम? तो एलसीएम में हमेशा याद रखो, जो भी चीज कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। जो भी चीज कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उन सबको उठा कर ले लेते हैं। दोबारा समझाता हूं। इसमें 2 कॉमन है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? और क्या ये कॉमन है? नहीं, तो इसको उठा के चुपचाप यहां रख दो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है सिस्टम। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आप समझो। मैं ये सब चीज तो नहीं कर रहा, ये सब चीज तो आप कर ही लोगे। मैं बोलता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 की पावर 4, 3 इंटू 4। आप दिख रहा है? अब बोलूंगा एलसीएम निकालो। सबसे पहले तो इसको तोड़ लो, टू प्राइम फैक्टर्स में। किसमें तोड़ लो? प्राइम फैक्टर में। क्या ये प्राइम फैक्टर में है? हाँ। क्या ये है? नहीं। ये स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो इसके साथ जुड़ के क्या देगा? कैसे हुआ दिखा देता हूँ। 2 का स्क्वायर हुआ, जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाता है। जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड। 2 मिनट रुक जाओ। मम्मी, मम्मी, 2 की पावर 5 इंटू 5 हमने कर लिया। प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं अब? ठीक है। 3 इंटू, ये अभी नहीं दिख रहा, कर लो इसको। दिख गया? इसको कर लो, ये प्राइम फैक्टर ये नहीं है, इसमें 2 निकलेगा, 2 इंटू 3, और इसमें 2 की पावर 8 यानी क्यूब निकलेगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ एक, टोटल 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4 और 3। अब सारे प्राइम फैक्टर मिल गए मुझे? मिल गए कि नहीं मिल गए? जो भी चीज कॉमन होती है, क्या ये कॉमन है? जो भी चीज कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट पावर देखें। कौन सा हाईएस्ट पावर है? इसको ले लिया। अब देखो 3 भी 2 जगह है, लेकिन दोनों जगह एक एक है, तो आप एक ही लोगे। हाईएस्ट पावर ही इसकी एक है। मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं यहाँ लिखता हूँ 2, तब क्या होगा? तो इन दोनों में कौन सा लूंगा? हाईएस्ट पावर वाला। हाईएस्ट, भले इसमें नहीं है, जिसमें भी है, जो भी होता है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब देखो 5, अब 5 का क्या लेंगे? 5 से लेंगे, यानी जो भी हाईएस्ट पावर वाली नंबर है उन सबको लेंगे।
कॉमन वॉमन का कोई देखेंगे नहीं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो कॉमन टेबल के लिए बोला गया था, यहाँ टेबल के लिए नहीं। यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स देख रहे हैं इसमें कॉमन नहीं ढूंढना, इसमें कॉमन नहीं ढूंढना। जो जो नंबर है उनके सबसे बड़े हाईएस्ट पावर ले लो। 2 5 3 2 3 5 ये तो देख रहे हैं। 2 5 3 कैसे बोल दिया, 2 3 5 2 3 5 में सबसे बड़े बड़े पावर वाले ले लो। 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, दो बड़ी मान लेते हैं और 5 की पावर 1, इसका एलसीएम आ जाएगा। सिंपल है ना। इसी का एचसीएफ निकालने के लिए लूंगा तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर होती है और तीनों में कॉमन देखते हैं। एचसीएफ का ये सिस्टम था, याद है। एचसीएफ में क्या देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 2 है कि नहीं, और तीनों में जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर देखते हैं। यानी कॉमन एचसीएफ में देखते हैं, एलसीएम वाला कॉमन नहीं देखता, वो बड़ी बड़ी पावर उठा लेता है। एक दूं, लो इसका निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या है, क्या क्या 3 कहाँ से आया, 3 तो ले लिया, 4 बार और ले ले, है ना। जो डिट्टो है वही चेप दिया, बोला सर यही है, क्वेश्चन उतार कर दिखा रहा है। देख कम से कम कुछ तो शर्म कर। बोल दे, मेरे को दिख नहीं रहा। एलसीएम सिंपल है, जो भी चीजें दे रखी हैं उनमें सबसे बड़ी बड़ी पावर वाली उठा लो। 4 बार नहीं देगा, 2 की पावर 10 उठा लो फटाफट, इंटू 3 की पावर 2 उठा लो, खत्म। 11 7 और 80 आए, खत्म। 5 है, हाँ 5 की पावर 8 हो गया, खत्म। मल्टीप्लाई में कहीं भी आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वो समझ में आया। आपको मैंने एचसीएफ सिखाया है तो काफी अंडरस्टैंडिंग आपका आ चुका, मैं ये उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो क्या बोल सकते। आपको मैंने बताया था किसी नंबर में से अगर एचसीएफ निकाल दूं तो क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है, यानी वो प्राइम नंबर बन जाता है। ठीक है, बोला था अभी एचसीएफ निकालने का एलसीएम बाहर, इधर से आलू डालो दे सोना निकलेगा भाई। ये राहुल गांधी का प्लान है। राहुल गांधी बोलता है कि कौन बोलता है पता नहीं, आपस में बोलते रहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 20 है और 30 है, इसमें से इसका एचसीएफ क्या निकाल दूं, एचसीएफ और इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ यानी सबसे बड़ी तो निकालूंगा तो क्या है, एचसीएफ 10 है। एचसीएफ क्या है, 10। 10 से डिवाइड कर दो, हटा दो, 2:3। 2 और 3 क्या है, एक तरीके का को प्राइम नंबर, यानी इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं 2 नंबर है, 2 नंबर है, उसका रेशियो दे रखा है 3:4 है, ठीक है। और एलसीएम दे रखा है 60। क्या दे रखा है, 60।
गलत दे रखा है क्या? अरे एलसीएम एलसीएम क्वेश्चन गलत हो गया। एचसीएफ 60 है तो एलसीएम निकालो। हाँ तो भाई 2 नंबर है, 2 का रेशियो ये है, एचसीएफ ये है, यानी एचसीएफ ही कटने के बाद ही तो रेशियो बचता है। तो वो दोनों नंबर क्या हुए, इन दोनों को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भाई 6 3 18 180 और 6 4 24, वो नंबर्स मिल गए हमें। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? पहले आपको 2 नंबर मिल गए। अब आप क्या करना ना, आप सबसे बड़ा नंबर देखना जिसके अंदर ये टेबल आ जाए, 18 आ जाए। तो बताओ, तो सबसे बड़ा 6 देखोगे, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता? तो 9 देखोगे, 9 देखते ही आपको दिखेगा 9 यानी 3 की पावर क्यूब, दिखा फट से देख लिया। 9 इंटू क्या बचेगा, 9 है, 9 टू 18 तो 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब इसको भी बड़ी पावर से सोचो, 2 से मत सोचो, 4 से देखो। क्यों? क्योंकि 4 5 से 20 होता है, और 4 और कुछ नहीं बल्कि 2 का स्क्वायर होता है इंटू 5। आप बड़ी जैसे देख सकते हो उतना देखोगे तो होगा। यानी 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। देखा आपने, इस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया, बात समझ आई कि नहीं आई? उसी चीज को, जिसको ये बात नहीं आई समझ, तो ये वाला सिस्टम है ना, ये इसलिए ट्रेडिशनल मेथड, बट दिस इज मॉडर्न मेथड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दिस इज genetically modified, and this one is old version, ओल्ड वर्जन है, एंशियंट है, ये एंशियंट हो चुका। तो भाई एंशियंट करो तो एंशियंट करो, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे होगा। अब जैसे ये देखूंगा तो 8 के टेबल से दिख रहा है, 8 का टेबल दिख रहा है, 8 8 3 जा 24 है ना, और 8 3 जा 24 दिख रहा है, और 30 दिख रहा है, 30 में भी मुझे 2 दिख रहा है, क्योंकि 0 आएगा यानी बिना 2 के तो आएगा नहीं है, तो क्या आएगा 5 6 30 यानी 5 6 और 5 6 30 यानी 5 और 6 को बोलूंगा 2 3, यानी यही सब नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 8 पहले 2 का 3 है कि नहीं? तो मैं देखूंगा 2 कितने हो गए, 1 2 3 3 और 1 4 हो गए, यानी 240 का मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 3। ये चीज देखने का, ऑब्जर्व करने का, कैसे आता है, धीरे धीरे आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना तो इजी है, बताओ एलसीएम क्या आएगा? तो जो बड़ी पावर है उसको ले, उसको ले ले, ये तो खत्म, हटा दो इसको, इसको भी हटा दो, बचा क्या? ये आपका एलसीएम आ गया, सॉल्व कर लेना, आई नहीं है? एक और क्वेश्चन देते हैं, ऐसे क्वेश्चन है आपका, लिखा है सम ऑफ टू नंबर, मतलब 2 नंबर है, उनका सम है 36, और उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ जो है वो है 4। एचसीएफ क्या है? तो आपको बताना है, एचसीएफ 4 है, तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, पॉसिबल पेयर बताओ। यानी इस टाइप के कितने टाइप के नंबर आपको मिल जाएंगे? जब भी ऐसा सवाल होता है, कम से कम कुछ ना कुछ टाइप के होंगे, ठीक है नहीं, कुछ सारे निकालने। ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन तो बोला है कितने हैं, तो मतलब तो इन्फिनाइट हो सकते हैं भाई, ऐसा तो अच्छा, सवाल बनाने वाला अंधा है कि भांग की बना रहा है?
अपना ही सवाल बनाते हैं। मैंने पूछा है पॉसिबल बताओ पेयर्स कितने बनेंगे? दो ही पेयर बनेंगे। तो सर 2 के 2 पेयर और 3 के मतलब 2 का एक पेयर और 3 का एक। क्या खाया था सुबह? कुछ नहीं खाया था क्या? चला इसीलिए तो उसे थोड़े ना चलने के टिप्स दे दे दे। ताकि ना चलते कैसे हैं, कैसे थोड़ी आलस करते हैं और दिमाग को यूज करते हैं, है ना? जिनका पेट निकलता है ना वो दिमाग यूज करते हैं, है ना भाई? कि भाई हिलते डुलते नहीं है। मैं पूरे साल बैठ के पढ़ता था, हिलता डुलता नहीं था, इतना पढ़ा इसमें, तभी तो इसके मार्क्स हैं। आप देखो आशीष को, क्योंकि अब तो पास हो गया, अब क्या बोलेंगे? भाई इतना पढ़ता था, खाता पीता नहीं था, पढ़ता रहता था, तब जाके पास हुआ। रवि को देखो, खा खा के भैंसा हो गया। तो पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, पढ़ने से ज्यादा तो उसे घूमने से पड़ता। जब आपका फेल हो जाती है और जब पास हो जाती है, स्टेटमेंट चेंज होता है, हो जाती है। बताओ आशीष को देखो, इतना पढ़ता था, खाता पीता नहीं था, बिना खाए पिए सूख गया बेचारा। रवि को देखो, खा खा के भैंसा हो गया है, ऐसे बोलेंगे? भाई ऐसे ही बोलते हैं। ये ठीक ठाक मार्क्स है, तेरे घर वाले ठीक थे, है ना? कुछ ज्यादा हुआ नहीं, और रिजल्ट के दिन तो सुनाते सुनाते कि नहीं सुनाते? तेरे घर वाले ने सुना है कुछ? क्या सुना है? उसमें ज्यादा थे, पेट में पेट की क्या था? ओहो, एक सेकंड, कमजोर होने से क्या हुआ? तो स्कूल, अच्छा स्कूल का पेपर था ना? बाहर से ही आता है, तो घर में थोड़ा लेगा, स्कूल में बनाने का है मशीन है बाहर से आता है, बगल वाले दुकान से आता है, फोटोकॉपी की दुकान से, है ना? नहीं, इसमें मिड टर्म खराब किया है। मैंने ठीक ठाक किया था, है ना? मिड टर्म भी किया ठीक, बढ़िया, फाइनल ठीक किया। फर्स्ट टर्म तो ये खत्म करवा दूंगा जून में। करे इसका करे, सवाल करते हैं भाई। देखो वो नंबर क्या ले, पहली बात तो वो, है ना? वो क्या ले? तो पक्का वो जो भी नंबर होगा, जो रेशियो है, जो बोल रहा है सम क्या है 36, उसका एचसीएफ क्या है 4, यानी कोई भी एक रेशियो होगा, रेशियो क्या ले? तो मान लेता हूँ एक एक्स है, तो दूसरे को क्या मानू? वाई मानेंगे, एक एक्स मानेंगे, एक वाई मानेंगे। अब चार, वो नंबर बनेगा क्या? तो वो बनेगा 4x, क्योंकि 4 तो मल्टीप्लाई होता है तभी तो नंबर बनता है। एक्स और वाई तो हमने, अब लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, लेट एक्स वाई बी को प्राइम नंबर्स, ऐसा लिखेंगे, ठीक है? देन द नंबर विल बी 4x एंड 4y, यू नो द रीजन, है ना? अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा क्या? 36, 4 कॉमन नहीं निकलेगा, तो x प्लस वाई क्या आएगा? 36/4। ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये भी भांग पियो हो, ऐसे होता है तो 4 उधर उठ के जाता है। 4 9 36, x प्लस वाई क्या आना चाहिए? 9। तो ऐसे कितने पेयर हैं तो बना लेते, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, खत्म बात। और कितने होंगे? 4 पॉसिबल पेयर्स हैं।
समझ में आया क्या? अब क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ का लगभग समझ में आ गया, एलसीएम में इतना ही होता है। अब मैं बोलूंगा दूसरे मेथड ढूंढ लो, ये सबसे इजी मेथड होता है एलसीएम। एक है आपको टेबल आना चाहिए, 180 270, फटाफट दिमाग में टेबल ढूंढ सकते हो, ढूंढ दो। मैं बोलूंगा 24 36 और 18 का एलसीएम बताओ, तो आपको टेबल आता है, फट से निकाल दोगे 144। टेबल नहीं आता, 2 का क्यूब है ना, 8 3 24, 2 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, इसका होगा 3 का क्यूब इंटू 9। हाँ ठीक, अब ऐसे करके ले लेके करोगे, और टेबल आता है तो ये करोगे। टेबल पढ़ोगे, टेबल पढ़ने से नहीं होता, जो मैंने दिया ना आपको करने के लिए उसको करो डेली। एक क्वेश्चन देता हूँ, घर से ट्राई करना। क्वेश्चन है, देखो लिख लो, द एलसीएम कितना बड़ा स्पेलिंग है मल्टीप्लिकेशन का, से ज्यादा सबसे बड़ा वर्ड पूरा स्पेलिंग बता, लेटर्स बता रहा, अल्फाबेट बता रहा। होता है ज्यादा पढ़ने से। अभी केमिस्ट्री पढ़ा दिया ना, गलती से हो गई। चलो इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसको देख लेता हूँ आवाज कैसा है।